नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले अपने करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 7 है अपने पास, त्रिकोणमिति है सरल समीकरणें। उसके सबसे पहले अपने फॉर्मूले निकाल लेते हैं। अभी कौन से फॉर्मूले? यहाँ पे अपने को एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने अभी बनवाऊंगा। अभी देखिए कैसे। तो देखो, त्रिकोणमिति जब भी बात आती है, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण, तीन कोणों पर आधारित, और तीन कोण यानी त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज भी कौन सा? एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज भी कौन सा? भी समकोण त्रिभुज। यानी कि जो त्रिकोणमिति है पूरी की पूरी एक त्रिभुज में काम करती है, और वो भी कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। मैं आपको पता है भी, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो आधार हो गया, और बची भुजालंब और समकोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा है सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? अभी 6, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वो सेम फॉर्मूले अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अभी। तो देखिए एक बार और देखते हैं कि सबसे पहले अपने को ये इस एक क्रम में याद होने चाहिए। कौन सा क्रम? पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यानी 6 के 6 इसी क्रम में याद होने चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यानी ये अपने 5-6 बार बोलेंगे तो अपने याद हो जाएंगे भी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। या फिर नॉर्मली अपने देखो भी क्लास में तो ये बताया जाता है भी, खाने से पहले और खाने के बाद 2-2 बार इसको बोलिए कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इसी क्रम में अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात है इनके फॉर्मूलों की। तो इनके फॉर्मूले जो लंबकरण आधार पे बनाए जाते हैं, भी जो 9th क्लास में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, इस तरह से। तो इस पर आधारित जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछे जाते भी, वो सिर्फ 9th क्लास में आते हैं। तो अपने बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं उनकी। तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदले। जैसे अपने फॉर्मूला होता है भी साइन थीटा 1 कोसेक थीटा। ये होता है भी साइन थीटा का मान क्या होगा? 1 कोसेक थीटा। आया कैसे? डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना। करना क्या है? पहले का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, और बीच के 3 जो बच गए। ठीक है भी। यानी साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक, कोस का क्या हो जाएगा? सेक, और टेन का क्या हो जाएगा? कोट। इसी तरह इनका उल्टा। तो कोस का क्या हो जाएगा भी? 1/सेक थीटा। फिर टेन का 1/कोट थीटा। अब कोट की बात आए तो कोट क्या होगा? 1/tan थीटा। इसी तरह सेक, तो सेक का क्या था? कोस थीटा, यानी 1/कोस थीटा। और कोसेक का 1/साइन थीटा। यानी यहाँ पे याद करने की कुछ जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ ये 6 याद करने हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार भी अगर आप बोल लेते हो तो आपके आराम से याद हो जाएंगे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 के 6 इसी क्रम में अपनों ने याद कर लिए। उसके बाद किसी एक को दूसरे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ऊपर से पहला, नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, और ऊपर से तीसरा है तो नीचे से तीसरा। ये तीनों के 6 के 6 फॉर्मूले बन जाएंगे भी। उसके बाद बात आती है कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को 2 में कैसे बदले। यानी अब आप स्टार्टिंग के 3 ले लो, साइन, कोस और टेन। कैसे? कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा। बन गया भी फॉर्मूला कि तीनों एक साथ लेने हैं। साइन बटा कोस बराबर है 10, तो साइन बटे कोस बराबर 10। अब देखिए भी 10 था जो 1/कोट था, जो कोट है वो 1/10 है, यानी जस्ट इसका उल्टा ही तो है। तो यहां से अगर अपने कोट का मान निकालते हैं कि कोट थीटा का मान कितना होगा, तो इसका जस्ट उल्टा ही तो होगा भी। यानी क्या होगा अपने पास? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका मान आ जाएगा। यानी कोट का मान क्या आ जाएगा? कोस बटा साइन। और 10 का मान क्या आ जाएगा? साइन बटा कोस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं अभी स्क्वायर के। यानी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो सीधे है सबसे पहले दोनों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है अभी 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और उसके बाद 10 में जो आते हैं वो इससे थोड़े से अजीब, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यानी अब एक छोड़ के एक चलेगा भी, सेक और टेन, यहाँ कोट और
कोसेक, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं भी सेक स्क्वायर और ये वहां जाए तो माइनस के, यानी इसी फॉर्मूले को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने को इसी तरह ध्यान में रखना है। भी ज्यादातर यूज इसी टर्म में होते हैं और लिखे हुए भी लगभग अपने को इसी तरह मिलते हैं भी। तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को एक में बदलना है तो अपने 6 के 6 एक क्रम में याद है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो पहले का लास्ट, दूसरे का सेकंड लास्ट, तीसरे का थर्ड लास्ट, इस तरह से हो जाएगा भी। और उसके बाद अगर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को 2 में बदलना हो तो स्टार्टिंग के तीनों लिख लेंगे, साइन बटा कोस बराबर 10, और कोट अपने को पता है भी इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा। उसके बाद ये आ गई जिनके ऊपर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर के तो 3 ही फॉर्मूले हैं भी, इससे आगे और बन सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर के बराबर निकालना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर के बराबर निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस तरह से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। और इसी तरह टेन और सेक में भी 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे भी, 3 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे पूरे, ये अपने पास आएंगे। इसी तरह जैसे टेन के बराबर कोई 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, बाकी सेक कोसेक इसके बराबर भी अपने लिख सकते हैं भी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने क्वेश्चन को हल करेंगे तो सीधा क्या लिखेंगे भी, वहां सिर्फ साइन और कोस के फॉर्मूलों की ज्यादा बात होती है, तो टेन और कोट को अपने साइन कोस में बदल सकते हैं। उसके बाद इसी प्रश्नावली में अपने जो क्वेश्चन आएंगे भी 90 माइनस थीटा के, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अपने आता है भी साइन 10, साइन 60, साइन 20, साइन 30, यानी वो मान जो सारणी में अपने पास नहीं होते, तो उनके लिए क्या फॉर्मूले होंगे भी, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं। उनके भी वही सेम चीज है कि ये 6 के 6 इसी क्रम में याद होने चाहिए। जैसे साइन थीटा तो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। यहां बात आएगी 90 माइनस थीटा की, यानी साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इनके मान क्या होंगे, ये बिल्कुल सिंपल है भी। अपने को सबसे पहली बात तो वही जो मैं बार बार बता रहा हूं कि इसी एक क्रम में याद होने चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। उसके बाद किसी एक को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है तो ऊपर से पहला, नीचे से पहला, ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, इस तरह से बन जाएंगे भी। तो 2 को लिखने हैं तो ये तीनों एक साथ लिख लें, साइन बटा कोस बराबर 10, स्क्वायर के ये 3 ही फॉर्मूले हैं, ये आप ध्यान में रख लेना। अब बात आती है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 90 माइनस थीटा के लिए, तो 6 के 6 इसी क्रम में याद करें, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, 6 के 6 इसी क्रम में याद हो गए हैं अभी। उसके बाद इनका मान क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ये होता है भी कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या है, ये होता है साइन थीटा। तो ये भी अपने को याद करने नहीं है, 6 के 6 इसी क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद सीधा सा फंडा है कि हम बने एक दूसरे के लिए, कैसे कि 2 एक साथ ले लेंगे। वैसे ऐसे ही मानो भी ये एक दूसरे के लिए बने हैं। कैसे बने हैं कि साइन का कोस होगा तो कोस का फिर क्या होगा, साइन। इसी तरह टेन का कोट होगा तो कोट का क्या होगा, टेन। तो टेन से क्या बनेगा, कोट थीटा, और कोट से क्या बनेगा भी, टेन थीटा। इसी तरह सेक से क्या बनेगा, कोसेक थीटा, और कोसेक से क्या बनेगा, सेक थीटा। यानी इन्होंने दो ने एक दूसरे का साथ निभाना है भी। तो इतने वो फॉर्मूले हैं जो अपने 7वीं प्रश्नावली यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में काम आने वाले हैं। त्रिकोणमिति में वैसे अपने पास वो एक टेबल बच गई है अभी, टेबल बनाने से, तो वो अपना छठा चैप्टर है जिसमें टेबल है और टेबल पर आधारित क्वेश्चन है। वो अपने जब वो क्वेश्चन करेंगे तो पहले अपने टेबल बनाएंगे फिर वो क्वेश्चन करेंगे। अब बात है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जितनी भी हैं अपने पढ़ चुके हैं, इनको ज्यादा रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से इनको समझ के, और वार्षिक परीक्षा में या एग्जाम अपने होते हैं तो वहां अपने रफ पेज पे इनको बना भी सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं अभी, इन दोनों क्वेश्चनों को जो अपने अभी सर्व समीकरण की हैं उस पर आधारित इसको हल करेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सर्व समीकरणों पर आधारित हैं उनको हल करने का एक पैट तरीका है भी। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। सबसे पहले कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हो तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे।
अगर नहीं लग रहा उसके बाद बात आती है होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर या होल पावर जितनी भी दे रखी है, होल स्क्वायर, होल क्यूब, इस तरह से। और तीसरे नंबर पे बात आती है जी ब्रैकेट की, यानी कोई अपने को ब्रैकेट दे रखा है उसको हल करेंगे, होल पावर दे रखी है होल पावर को हल करेंगे, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हल करेंगे। पहले तो देखें डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लग रहा है या नहीं, उसके बाद कोई होल पावर हो या ब्रैकेट हो, इनको हल करेंगे। अगर ये तीनों ही फंडों से अपने से सवाल यानी क्वेश्चन जो दे रखा है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा कि कैसे करें, तो लास्ट और फाइनल इसका रामबाण इलाज क्या है, वो ये है कि इसको साइन और कोस में बदल लीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जो त्रिकोणमिति में जिस तरह का भी फंक्शन अपने को दे रखा है, उसको सबसे पहले अपने साइन और कोस में चेंज करेंगे और फिर साइन कोस के फॉर्मूले लगा के इसको आसानी से हल कर सकते हैं, भी कोई ज्यादा लंबी दिक्कत नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो यहां देखते हैं अभी क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें राइट हैंड साइड लिख लेंगे पहले, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये अपने को है, और प्रूव अपने को करना है कोट स्क्वायर थीटा। देखिए अभी त्रिकोणमिति जो अपने नाम लेते ही अपने मन में बात आ जाती है कि शायद ये मुश्किल है, ये अपने से हो नहीं पाएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अभी अपने यहाँ पे इसी जो अपना वायरस है उस वायरस को दिमाग से निकालना है। कैसे निकालना है, इतनी आसान है, भी आंसर अपने सामने पड़ा है, इसको तोड़ के अपने आंसर बनाना है, जो आंसर बनाना है वो अपने सामने है, तो आसानी से बना सकते हैं, भी कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, तो यहां देखिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कोस स्क्वायर में अपने को तो कोट लाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो देखिए कॉमन आ रहा है कोस थीटा, दो फंक्शन दोनों में से कॉमन आ रहा है ना भी, तो यहां सबसे पहले अपने कोस स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा ही तो था, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक, यहां प्लस, यहां से कोस स्क्वायर थीटा तो अपने पास कॉमन आ गया, अभी बच क्या गया, कोट स्क्वायर थीटा। और ऐसा अपन एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अभी। अब आप यहां से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जो भी आपके पास फॉर्मूले है वो एक पेज पे लिख के सामने रख लीजिए, जब भी अपने क्वेश्चन करेंगे तो उससे देख के अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि याद करने और लिखने उसमें बहुत अंतर है भी। तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है भी सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है भी सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है भी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास पहले से, यानी कोस स्क्वायर थीटा तो वैसे का वैसा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए अपने को निकालना क्या है, कोट, और कोट अपन पढ़ चुके हैं भी, कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है भी, कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है भी कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही तो होता है भी, अभी फॉर्मूला पढ़ा है। तो कोस तो ऊपर अपने पास है, अपने को नीचे क्या चाहिए, साइन, तो यहां है कोसेक, तो कोसेक को अपने किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं अभी, 1 अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। देखो अपने 6 पढ़े थे भी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोसेक बिल्कुल नीचे है तो उसका उल्टा क्या होगा, बिल्कुल ऊपर वाला, यानी पहला साइन, तो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसके बटे में 1। तो अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अभी इसको, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपने को पता है भी होता क्या है, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर थीटा, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सबसे पहले अपने पास कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है अभी, तो कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से फिर अपने पास बच क्या गया, यहां से 1 बच गया, और यहां से कोस कॉमन आ गया तो कितना बच गया, कॉट थीटा। तो कोस थीटा सेम, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है भी, कोसेक स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा सेम, कोसेक को साइन कोस में अगर चेंज करना चाहें तो कोसेक होता है भी 1 अपॉन साइन, और स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये अपने पास आ गया कोस स्क्वायर, और ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कोस बटा साइन, ये क्या होता है, कोट, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही अपना क्या था, राइट हैंड साइड था, यानी जो अपने को प्रूव करना था अभी।
तो देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया है। अब अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो अपने को फंक्शन इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अभी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये अपने को दे रखा है, और इसको चेंज किस में करना है, कोसेक स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर में, यानी सेक और कोसेक इनटू में लेके आने हैं। अपने पास किस में है, प्लस में। तो देखिए भी इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कोस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला या सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भी क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। लेकिन अपने को तो कोसेक और सेक ही लेके आने हैं, फिर कोट को कोसेक और सेक में बदलना मुश्किल होगा भी, लेकिन बीच में तो वो प्लस ही रह जाएगा ना भी। तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करते हैं, साइन कोस। तो इनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे भी। किस तरह से कि कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, यानी ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन गया अभी। उसके बाद सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेक देखो भी नीचे से 2 नंबर पे है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, नीचे से 2 नंबर पे सेक, तो ऊपर से 2 नंबर पे कोस। तो यहां अब दो भिन्न है, बीच में प्लस, तो एक ही तरीका है भी इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इनटू ही तो एलसीएम आएगा भी। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, नीचे वाली एलसीएम में नीचे वाली का भाग देते हैं भी संख्या का, बच क्या गया कोस, कोस को 1 से गुना, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह यहां से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अभी। ठीक है भाई, यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहां तो बचेगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले तो अपने सारे को ध्यान में रखने होंगे भी, बनाने अपने को आते हैं, अपने एक पेज पे बना लेंगे, और जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां से देख के इसको हल कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1, और नीचे आ गया अभी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नॉर्मली अपना सवाल ये हल हो गया है, लेकिन उसने पूछा क्या है, कोसेक और सेक पूछा है। तो देखो 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस, यही तो आ गया ना अपने पास, और है दोनों इनटू में, तो 1 बटा साइन कोसेक और 1 बटा कोस सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 बटा साइन होता है सेक, तो कोसेक, तो 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यही तो अपने को प्रूव करना था अभी, तो ये बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने क्वेश्चन लेके चले हैं। नॉर्मली इसको साइन और कोस में चेंज किया, कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन और इसको लिखते हैं 1 अपॉन कोस। अब देखिए दोनों में से एलसीएम ले लेंगे भी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो नीचे है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन कोसेक का स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस होता है सेक, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, जो अपने को प्रूव, यही तो प्रूव करना था अभी, बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे। नेक्स्ट अपने 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर रूट है, इसका अपने प्रूव करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे यहाँ अलग से, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये तो अपने पास क्वेश्चन आ गया अभी लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए कि इनको हल करने का एक ही तरीका होता है भी, क्या अगर रूट के अंदर इस तरह से संख्या दे दी जाए तो अपने इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी जो भी मान अपने को नीचे दे रखा है वही अपने दोबारा लिखते हैं। जैसे साइन और 1 लिखा है तो यहाँ साइन थीटा, देखिए यहाँ प्लस है तो अपने माइनस लिखेंगे, और अगर यहाँ माइनस होता तो अपने क्या लिखते भी, प्लस लिखते। तो यहाँ प्लस था तो अपने क्या लिखेंगे, माइनस, यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो अपने लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और जो चीज नीचे लिखी है वही ऊपर लिख लेंगे। तो देखो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, ताकि ये समीकरण गलत नहीं हो, इसके लिए जो संख्या नीचे लिखी थी वही अपने क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे भी। अब देखिए
अब अपने पास ऊपर तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और इसकी होल स्क्वायर, ये बनेगा भी दोनों माइनस में तो इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। नीचे देखिए भी, नीचे है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है भी a प्लस बी और a माइनस बी का होता क्या है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर तो एक, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भी, उसके बाद देखिए ऊपर अपने पास क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले से ये क्या हो जाता है अभी कोस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और इसके स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर रूट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या कोस थीटा। अब देखिए नॉर्मली ये क्वेश्चन हल हो चुका है, अब अपने को देखना है कि अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं अभी, इसका एलसीएम तोड़ लें, यानी जो भी संख्या एलसीएम में है ऊपर के जितने भी पद है सभी के नीचे आ जाएगी भी, जैसे यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी जिस तरह से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तोड़ भी तो सकते हैं ना भी, तो ये दोनों पदों के नीचे एलसीएम है अपने पास कोस थीटा, तो अब अगर इनको अलग अलग लिखना चाहे तो दोनों ही पदों के बटे में क्या लिख लेंगे कोस थीटा लिख लेंगे भी। अब देखिए 1 अपॉन कोस थीटा ये क्या होता है सेक थीटा, और माइनस साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, तो देखो 1 अपॉन कोस सेक और 1 साइन अपॉन कोस टेन थीटा, तो यही तो अपने को प्रूव करना था अभी सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। देखिए ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, नीचे अगर संख्या प्लस में है तो वही चीज अपने माइनस में ले लेंगे और माइनस में है तो वही चीज प्लस में, तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो वही चीज अपने इंटू में ले लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यानी परिमेयकरण कर लेंगे भी, तो जो चीज नीचे लिखी है वही ऊपर, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा, यानी क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, फॉर्मूले से अपने को पता है भी, अपने ने फॉर्मूला किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, वहां से पक्षांतरण करके अपने मान निकाल लेंगे कि देखो भी अपनों ने किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, अपने पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपने कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर के ऊपर रूट, यहाँ भी स्क्वायर के ऊपर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, बचेगा क्या ऊपर साइन 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा कोस थीटा। अब एलसीएम जो है अलग अलग तोड़ लेंगे भी, तो 1 अपॉन कोस थीटा बन जाएगा, ये माइनस का माइनस फिर साइन बटा कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है भी सेक थीटा और माइनस साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, और ये अपने को प्रूव करता है यानी बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा भी। इसी तरह अपने दूसरा क्वेश्चन है, उससे पहले इस पे और डिस्कस करते हैं अभी कैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में लगभग 2 या 3 बार पूछा जा चुका है अभी, एक 2 बार तो ये साइन पे ही पूछा जा चुका है पिछले कुछ सालों में, और एक बार पूछा गया था कि यहाँ साइन की जगह क्या था कोस था, जैसे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इस तरह से, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना अभी। अब अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है अभी कि साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको हल कैसे करेंगे भी, साइन स्क्वायर का तो अपने पास होता है भी क्वेश्चन, लेकिन पावर 4 का कैसे करें, तो पावर 4 के लिए अपन क्या करेंगे भी, देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये है भी अपने पास। अब देखो स्क्वायर बना ले इसको अगर, तो करेंगे क्या कि डायरेक्ट तो इस पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं भी, और साइन कोस में पहले से है, ब्रैकेट नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने देखो प्रूव क्या करना है कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने ट्रिपल एस फॉर्मूला जो ये लगाएंगे भी किस तरह से,
मतलब अपना सुखदीप सर का जो स्पेशल फॉर्मूला है क्या, कि जो चीज अपने को निकालनी है वो डायरेक्ट लिख लो अपने। कैसे कि साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा अपने पास है, अपने को प्रूव क्या करना है अभी, -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना है अभी अपने को। ये अपने माइनस में लिख लेंगे, लेकिन अपना राज थोड़ी अभी ये लिखें, तो जो माइनस में लिखा है वही अपने क्या लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो लिख ही सकते हैं ना भी जो चीज अपनों ने घटाई थी वही चीज अपनों ने जोड़ दी, तो समीकरण में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक है, ये तो अपने को चाहिए, बच क्या गया, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 और ये। तो अब देखिए भी ऐसा कोई फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो कि इस स्क्वायर की जगह अगर सीधा साइन कोस होता और बीच में 2, एक संख्या के पावर दूसरी संख्या के ऊपर पावर फिर 2, फिर वो दो संख्याएं, यानी अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है अभी, कौन सा, कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखो भी यहाँ पे वही चीज तो बन रही है अभी, a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, स्क्वायर की स्क्वायर लिख लेंगे, यानी अपने इसको क्या लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, और फिर ये लिखेंगे भी +2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बड़ा -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ आ गया होगा अभी, स्क्वायर की स्क्वायर लिख ली दोनों को और बाकी का अपनों ने सेम लिख लिया। अब देखिए भी अगर इसको अपने a मान के चले, इस पूरे को इसको a माने इसको b माने, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर a मानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह b मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2ab तो हो जाएगा अभी साइन स्क्वायर की जगह a माना है अपनों ने और कोस स्क्वायर की जगह b माना है, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर a प्लस b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं अभी, नॉर्मल है। तो a प्लस बी की a की जगह अपने पास क्या है साइन थीटा, यानी अपने लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी b और इसकी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर। a की जगह अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, तो a और b और इसकी होल स्क्वायर लिख दिया अभी। ये तो अपने पास कवर हो गया पूरे का पूरा, बच क्या गया ये वाला -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और 1 के ऊपर स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना बचेगा 1 -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 1 की स्क्वायर, तो अगर इसको अलग से अपने स्टेप बनाना चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया अभी, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी राइट हैंड साइड अपने पास आ गया। तो देखिए भी अपने क्वेश्चन दे रखा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको प्रूव करना है कि 1 - 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कैसे करें, होल स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला 4 पावर में नहीं होता, और अंतिम फॉर्मूला अपना क्या होता है कि साइन कोस में चेंज कर लो। क्वेश्चन अपने पास पहले से साइन कोस में है। इसको करने के दो तरीके हैं भी, क्या कि इसको सबसे पहले अपने a स्क्वायर और b इस रूप में पहले लिख लेते और ये बाद में इसमें करते, या फिर नॉर्मली अपने क्या करते हैं कि सरल बनाने के लिए ट्रिपलेस फॉर्मूला यानी सुखदीप सर का जो स्पेशल फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्या कि जो अपने को चाहिए वो ही अपने लिख लेंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, अपने को क्या प्रूव करना है 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख लो, जो चीज माइनस में लिखी है वही प्लस में लिख देंगे, तो समीकरण में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी क्वेश्चन अभी भी अपने पास वही रह जाएगा, क्योंकि जो अपनों ने घटाया था वही अपनों ने जोड़ दिया। अब आगे देखिए भी, ये तो अपने को प्रूव करना है, इसको अपने अलग से लिख लेंगे। बच जो गया इसमें अपने को दिखाई दे रहा है भी किसी एक की पावर दूसरी संख्या की पावर फिर 2ab, इस तरह से एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अपने याद है अभी a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फॉर्मूला यहां बना लेंगे भी। कैसे कि 4 पावर है तो साइन स्क्वायर की स्क्वायर, कोस के ऊपर भी वही कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, और ये अपने पास पहले से था और ये लिख लिया अभी। अब देखिए कि अगर साइन स्क्वायर की जगह अपने a मान के चलें कि ये a है ये b है, तो ये 2ab बन रहा है ना अभी, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास बन रहा है। तो इसको लिख क्या सकते हैं a प्लस बी की
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की जगह साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है अभी? 1। तो 1 की स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 की स्क्वायर तो अपने को पता है भी 1 ही है, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो RHS है अभी, यही तो अपने को प्रूव करना था अभी। नेक्स्ट, हाँ भी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अपने को प्रूव करना है अभी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए भी इसको हल कैसे करें। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई होल स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, और अंतिम अपना जो इलाज होता है भी वो क्या, साइन और कोस। और साइन कोस में तो ये क्वेश्चन पहले से है, तो करें क्या, फिर अपने यहाँ पे ट्रिपलेस फॉर्मूला लगाएंगे। यानी सुखदीप सर का जो स्पेशल फॉर्मूला है क्या, कि जो अपने को प्रूव करना है वो आप लिख लो। कैसे कि अपने को इक्वल में क्या लाना है, 1 प्लस कोस थीटा लाना है ना भी, तो यहाँ पे आप लिख लो डायरेक्ट, आप 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जो चीज ऊपर लिखी है वही अपने नीचे लिख लेंगे, लिख तो सकते हैं ना भी। या फिर नॉर्मली देखिए कि 1 माइनस कोस थीटा है तो इसका परिमेयकरण करें तो 1 प्लस कोस थीटा नीचे और ऊपर लिख लेंगे भी, दोनों में से जो भी आप समझना चाहो। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे भी, साइन थीटा को इससे करें तो अपने इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आगे अभी अपॉन 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यानी वही चीज बन गई भी अपने पास, a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए वही चीज यहां लिखेंगे भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर, यानी ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस की स्क्वायर। तो ये बन गया भी अपने पास। तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ये अपने सेम लिख के चलेंगे भी, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। देखिए भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अपने को पता है भी इसमें साइन की 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो 1 पावर कट जाएगी, सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, साइन बचेगा अभी। यानी यहां बच गया 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा बच गया। स्क्वायर था भी, एक साइन अपने पास कट गया है, बच गया साइन थीटा, यानी और यही अपने पास क्या था, राइट हैंड साइड। देखिए भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मली अपने इससे घबराए वो अलग बात है, लेकिन घबराने वाली बात कुछ नहीं होती। कैसे नहीं होती भी, जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जो अपने को प्रूव करना है वो भी अपने को दे रखा है, तो नॉर्मल एक हिसाब से देखे तो नकल ही मारनी है, फॉर्मूले ध्यान से लगाने हैं भी, सिर्फ इतनी बात है कि यानी जिसकी जितनी भी सर्व समीकरण है वो अपने ध्यान में होनी चाहिए भी। तो अब देखिए यहां से इसका परिमेयकरण कर लेंगे, यानी माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसे समझ के चले कि जो अपने को प्रूव करना है वो अपनों ने लिख लिया और वही चीज नीचे लिख ली भी। अब इसको हल करें तो अपने पास राइट हैंड साइड बराबर आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। जैसे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसकी होल स्क्वायर दे रखी है, और इसको प्रूव अपने को करना है भी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपने को प्रूव करना है भी। कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए भी होल स्क्वायर तो दे रखी है, लेकिन होल स्क्वायर करने से सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में अपने पास फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो करेंगे क्या, जो अंदर जितनी भी संख्या दे रखी है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, करेंगे क्या कि इसको किसमें चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। देखो क्वेश्चन जो अपने पास दे रखा है उसको अपने प्रूव भी तो साइन में ही तो करना है ना अभी। तो यहाँ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भी यहाँ से, तो सेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस थीटा, और माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं अभी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही तो लिखते हैं ना अभी। फॉर्मूले आप अपने एक बार और देख लेना अभी कि सेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कोस थीटा। तो दोनों में कोस थीटा एलसीएम आ रहा है अभी, तो एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहां से क्या बच गया 1 माइनस और ये साइन थीटा, और इसके ऊपर दे रखी है
होल स्क्वायर। आगे देखिए, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और इसकी होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यानी होल स्क्वायर है तो ऊपर वाली संख्या के ऊपर भी स्क्वायर होगी और नीचे वाली के ऊपर भी क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो इसके आगे अलग अलग लिख लो भी इसको, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यानी होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे भी, और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर, यानी आंसर अपने को तो सिर्फ साइन चाहिए ना भी, तो इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, उससे पक्षांतरण करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव सिर्फ साइन करना है भी, तो यहां से इसकी स्क्वायर, एक या एक की स्क्वायर एक ही बात है भी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लगाया था। क्या लगाया था भी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वही चीज यहां लिखेंगे भी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख लेंगे भी। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, तो ऊपर अपने पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बच गया और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच गया, और यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यानी नॉर्मली अपने को क्वेश्चन सेक और टेन में दे रखा है, उसकी होल स्क्वायर है, बनाना क्या है साइन में, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस। कोस एलसीएम, यहां से बच गया 1 माइनस साइन। अब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन के ऊपर भी स्क्वायर और कोस के ऊपर भी स्क्वायर, अलग अलग से स्क्वायर लिख लें। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो इसको क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। उस तरीके से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया अभी, और बचा क्या, ऊपर तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और यही अपना क्या था, राइट हैंड साइड था।